पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस की जब कब सिंपल थ्योरीज जो होती है मार्केट की वो फॉलो नहीं होती हैं, लॉ ऑफ सप्लाई समझ लिया था। नाउ वी हैव प्राइस कंट्रोल। तो बेसिकली प्राइस कंट्रोल ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है कि प्राइस जो कंट्रोल होते हैं वो कौन करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। भाई हो सकता है कोई भी सामान है, वो मान लो 50 रुपये उसकी कॉस्ट होती है, जिसने भी बनाया, अब वो उसको मार्केट में बेच रहा है 1000 रुपये का। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस है? इतना थोड़ी नहीं। तो बेसिकली जो प्राइस होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि भाई कोई अपनी मनमर्जी ना चला सके, जिससे कि मार्केट प्राइसेस जो होते हैं वो रेगुलेट हो सकें। ठीक है, आप इतना महंगा कर दोगे किसी चीज़ को तो लोग खरीदेंगे कैसे? ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो होती है वो रेगुलेट करके चलती है मार्केट के प्राइसेस को। अब एक दूसरा टाइप होता है, कॉमन टाइप होता है प्राइस सीलिंग। ठीक है, प्राइस कंट्रोल का ही एक टाइप होता है प्राइस सीलिंग। एक टाइप और होता है प्राइस फ्लोरिंग। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये घर है, ठीक है, ये घर है तो इसकी ये क्या है? बाउंड्री है, ऊपर की साइड ये क्या है? लिमिट है कि ये जो कमरा है इस ये यहीं तक है, इसकी ये लिमिट है, इससे ऊपर ये नहीं है। ठीक है, आप दूसरा जैसे मान लिया आप कहेंगे कि मैम दूसरा बन सकता है, तो वो भी उस कमरे की लिमिट क्या होगी? ये लिमिट होगी उस वाले कमरे की। ठीक है, नीचे की उसकी लिमिट ये होगी, फिर ये वाली ऊपर की होगी। तो जो रूम होता है उसकी जो ऊपर की लिमिट होती है इसी को हम बोलते हैं सीलिंग। ठीक है, ये लेमैन लैंग्वेज में मैंने बताया। लेकिन प्राइस सीलिंग क्या होता है? यानी जो मैक्सिमम, अब ये क्या है? मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, ये जब सीलिंग है तो ये नीचे क्या होगा? फ्लोर भी होगा। तो ये क्या होता है? मिनिमम। आप ऐसे समझिए इसको। ठीक है, ये होता है मिनिमम लिमिट, ये होती है मैक्सिमम लिमिट। तो जो प्राइस सीलिंग आपके सिलेबस में दे रखी है वो है ये मैक्सिमम वाली लिमिट, यानी प्राइस सीलिंग। ठीक है, प्राइस फ्लोरिंग अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो प्राइस सीलिंग क्या कहता है? प्राइस सीलिंग का मतलब होता है इट इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस। कि जो मैक्सिमम प्राइस सेट है लीगल तौर पे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स आर अलाउड टू चार्ज, कि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल तौर पे जो सेलर हैं वो किसी कमोडिटी के प्राइस कितना चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम द बायर्स। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। इट्स पर्पस इज टू मेक इसेंशियल गुड्स अफोर्डेबल। इसका पर्पस क्या होता है कि जो ज़रूरी गुड सामान होता है, जैसे अभी हम लोगों ने दवाइयाँ पढ़ी, मेडिसिन है, तो वो क्या है? अफोर्डेबल बन सके। अब मान लीजिए वो गवर्नमेंट रेगुलेट ना करे तो सेलर्स तो है वो जो हाई प्राइसेस पे उनको बेचेंगे। ठीक है, लेकिन क्या वो सबके लिए अफोर्डेबल हो पाएंगे? नहीं। लेकिन हाँ, इसेंशियल सबके लिए, नेसेसिटी गुड्स है वो तो। इनका पर्पस क्या होता है प्राइस सीलिंग का? कि जो बहुत बहुत ज़रूरी जो सामान है उनको अफोर्डेबल हर किसी के लिए बनाया जा सके, ये प्राइस सीलिंग का पर्पस होता है। जैसे कि मेडिसिन हैं, फूड आइटम्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर्स, हाउस रेंट। ठीक है, अब इफेक्ट क्या पड़ता है प्राइस सीलिंग जब मैक्सिमम लीगल प्राइस सेट कर सक जो करता है सेलर जो है, तो इसका इस प्राइस सीलिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है? ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम से जब प्राइस जो है वो कम होता है तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि अब अफोर्डेबल हो गया है तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करते हैं। प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई लेस करेगा, सप्लाई कम करेगा। ठीक है, कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेगा, क्योंकि भाई उसको थोड़ी ना प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, उसको तो है कि भाई मुझे एक तो सामान बनाओ, ऊपर से प्राइस भी मुझे कम करके रखना है, तो वो क्वांटिटी ही सप्लाई जो है वो कम कर देता है। जिसकी वजह से क्या होती है कि भाई सप्लाई हमारी जो है वो कम हो जाती है, डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से शॉर्टेज की दिक्कत आ जाती है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है प्राइस सीलिंग की वजह से?